मंदिर बनाने के लिए आडवाणी जी निकालते थे तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कौन किए थे? यही लालू यादव ने गिरफ्तार किया था। लेकिन क्या लालू यादव ने राम मंदिर को रुकवाने के लिए कामयाब हुआ क्या? कामयाब हुआ क्या? अभी बाबर अयोध्या में है क्या? अभी अयोध्या में कौन है? रामलाला का मंदिर है। सो जैसे भारत का जनता ने बाबर को उखाड़ा, ऐसा ही बिहार का जनता भी बार बार लालू और तेजस्वी को उखाड़ते रहेगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, हमारे हिंदू अभी जाग उठा है। अगर आप कांग्रेस का जमाना में ये सोचते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा, लोग आके आपको बोलेगा नहीं नहीं, भारत सेकुलर है, आप राम मंदिर नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकता हो? हमारे प्रभु राम को बाबर कब्जा करके रखेगा और हम बाबर से राम का मंदिर नहीं बना सकता हूं। बोले नहीं बना सकता हूं। कारण क्या है? भारत सेकुलर देश है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। भारत जाग उठा, हिंदू ने दोबारा बोलना शुरू किया कि हम, आप लोग एक साथ हम लोग बोलेगा, गर्व से बोलेगा कि हम हिंदू हैं। और जब से हम बोलना शुरू किया तब से बाबरी मस्जिद भी खलास हो गया, राम मंदिर भी बने, वक्फ कानून भी चले गए और धारा 370 भी चला गया। भारत में हमारे सभ्यता का पुनरुत्थान हुआ। भाई और बहनों, बिहार का चुनाव में तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं कि अगर बिहार में आरजेडी राजद का सरकार बनेगा, हम वाकफ कानून को वहां पास लेगा। क्या वाकफ कानून तुम्हारा बाप का है क्या? जब चाहे तुम लेगा और जब चाहे तुम खलास करेगा। ये वाकफ कानून नरेंद्र मोदी जी ने मंजूर कर दिया है। तुम्हारा हिम्मत भी नहीं है अभी ये कानून को टच करने का। जो किया हमने कर दिया, जो करना था हमने कर दिया। आप अभी कुछ नहीं कर सकता है। अभी आपका समय निकल चुका है। बिहार में और देश में दोबारा कभी जंगल का राज लौट के नहीं आएगा। मोदी का राज चलेगा, नीतीश कुमार का राज चलेगा, बिहार का जनता की राज चलेगा। यही देश का आवाज है। भाई और बहनों, अभी समय है हमारे हिंदू को एक होना। अभी समय है दोबारा बोलने का कि हम हिंदू हैं और गर्व से बोलना हम हिंदू हैं। मैं असम में साढ़े 4 साल पहले असम का मैं मुख्यमंत्री बना। हमारे असम में 40% मुसलमान होते हैं, 7% हिंदू होते हैं। इसीलिए असम में कोई सारे चीज हुआ करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक अधिकारी आया एक फाइल लेके। क्या फाइल है? साहब, मद्रसा शिक्षक को तनख्वाह देना है, आपका दस्तखत चाहिए। मैं बोला दोबारा बोलो तो क्या है? बोला मद्रसा शिक्षक को वेतन देना है। मैं बोला ये मद्रसा क्या है? ये मद्रसा क्या होते हैं? बोले साहब मुल्ला बनते हैं मद्रसा से। मद्रसा से क्या होते हैं? बोला मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मद्रसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा।
मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा, आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। मदरसा बंद हुए, हल्ला करने का भी किसी का ताकत नहीं मिला, कोई हल्ला भी नहीं हुआ। मैंने असम का मुसलमानों को मैंने बोला कि देखो, स्कूल में पढ़ो, डॉक्टर और इंजीनियर बनो, भारत में मुल्ला का जरूरत नहीं है, भारत में डॉक्टर और इंजीनियर को जरूरत है। भाई और बहनों, आपको सुन के आश्चर्य होगा, हमारा असम में 1,00,000 एकड़ जमीन, यही जब अभी आप लोगों ने एसआईआर से नाम काटे ना, ऐसा ही लोगों का कब्जा में, अवैध लोगों का कब्जा में, जो बांग्लादेश से आए थे उनका कब्जा में 1,00,000 एकड़ जमीन वो लोग कब्जा करके रखा हुए थे। मैंने अधिकारी को बोले कि इसको भी खाली करना है। अधिकारी ने बोला कि अगर आप ये खाली करने का कोशिश करेगा, असम में ब्लॉकसेड होगा। मैं बोला कैसे ब्लॉकसेड होगा? हमारा असमिया लोगों का पास 1 एकड़ जमीन नहीं है और घुसपैठियों का हाथ में 1,00,000 एकड़ जमीन होगा, कैसे हो सकता है? बोले नहीं, वो लोग तो कब्जा कर लिया, अभी हम लोग क्या कर सकता हूं। मैं बोला देखो, सरकार ने पुलिस को AK-47 देके रखा है, तो हमारा काम है जमीन को मुक्त करवाने के लिए। आज हम आपको बोल सकता हूं कि ये 4 साल में मैंने 50,000 एकड़ जमीन यही घुसपैठियों से मुक्त करवाया और मैंने संदेश दिया, आगे का जमीन भी खुद खाली करो, नहीं तो मुझे जो भी करना है वो करना होगा। किसी को जमीन कब्जा करने का मैं अधिकार नहीं देता हूं। ये अवैध घुसपैठी का हो नहीं सकता है। अगर जमीन कब्जा करना है, हमारे लोग करेगा, बांग्लादेश से आके लोग जमीन कब्जा नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, हमें संदेश दिया, मोदी जी ने संदेश दिया, बाबरी मस्जिद नहीं चल सकता है। मोदी जी ने संदेश दिया, 370 नहीं चल सकता है। मोदी जी ने संदेश दिया कि कांग्रेस का वक्फ कानून नहीं चल सकता है। मोदी जी ने संदेश दिया, ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता है। और समय रहते हुए अभी थोड़ी ही समय में मोदी जी पूरा देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने वाला है। ये भारत का समय है। आज का जो समय है ये भारत का समय है। आज का जो समय है ये हिंदू का समय है। भाइयों और बहनों, पहले पाकिस्तान से लोग आते थे, हमारे देश में जहां भी उनका पसंद है वही बोम रख के जाते थे। हमारे देश में पाकिस्तान का लोग आके गोलियों से हम लोगों को मारा करते थे। मोदी जी आए, पाकिस्तान से अगर एक बम आएगा तो हम भी पाकिस्तान को 100 बम गिराने का काम करेगा। हमारा सरकार ने वो नीति अपनाई। कांग्रेस का समय में ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुए, लेकिन मोदी जी ने देश का अस्मिता का साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसलिए आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। हमारा भारत निरंतर आगे जा रहा है। ये जो बिहार का चुनाव है, ये चुनाव में हमें जीतना होगा। मोदी जी को हमें ताकत देना होगा और हमें नंद किशोर राम जी को जिताना होगा। जिताना होगा कि नहीं जिताना है? जिताना है कि नहीं जिताना है? हमें नंद किशोर जी को जिताना है। भाइयों और बहनों, नीतीश जी ने हमारे बिहार प्रदेश के लिए बहुत काम किए। जब नीतीश जी और बीजेपी
एक साथ, जब तक नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक साथ सरकार चलाया, बिहार का परिवर्तन हुआ। बिहार में जंगल राज से सुशासन का व्यवस्था आई। थोड़े दिन पहले बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि हम बिहार का सेल्फ हेल्प ग्रुप का माताओं का बैंक खाता में 10,000 रुपया डालने का काम करूंगा। 1 करोड़ से ज्यादा माताओं का बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया चला गया। और नीतीश जी ने क्या बोला कि आगे जाके मैं ये सारा माताओं को लाखपति दीदी बनाऊंगा और 2 लाख तक हम इनके लिए व्यवस्था करूंगा। मैं खूब प्रभावित हुए। मैं सम्राट जी को फोन किए कि भाई ये क्या स्कीम है। बोले 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ माताओं का बैंक अकाउंट में हम लोग 10-10 हजार रुपया भेज रहा हूं। मैंने पूरा स्कीम लेके गया और आसाम छोटे प्रदेश है बिहार का तुलना में, लेकिन मैं इतना प्रभावित हुआ, मैं आसाम में भी ये स्कीम इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। आज बिहार से मैंने वो स्कीम को लेके गया और आसाम का 40 लाख माताओं का बैंक खाता में 10,000 रुपया देने का काम मैंने शुरू कर दिया। भाइयों और बहनों, बिहार में महिला सशक्तिकरण का एक नया मिसाल दिखाया। नीतीश जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लाखपति दीदी का बात शुरू किया। प्रधानमंत्री जी नीतीश जी ने आज हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा भेजा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने किसानों के लिए खूब काम किया। बिहार में बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लाया और बिहार को भारत का एक विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। आज हमें दोबारा नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। हमें ऐसे बिहार बनाना है जो बिहार में गुंडाराज नहीं होगा, जो बिहार में सुशासन शुरू होगा, जो हो रहा है उससे और आगे निकाल के बिहार भारत का सबसे खुशहाली प्रदेश में परिवर्तन होगा। ऐसा काम हमें करना है। भाइयों और बहनों, ये जो तेजस्वी यादव है, ये जो लालू यादव है, ये लोग एक ही बात कर सकता है। ये लोग क्या कर सकता है? ये लोग बाबर, औरंगजेब, दुनिया में जितना है वो लोगों को पाल फूल के बड़ा कर सकता है। ये देश में ये जो लालू जी है, तेजस्वी है, ये लोग बाबर और औरंगजेब के लिए है और मोदी जी राम और लक्ष्मण के लिए है। मोदी जी राम और लक्ष्मण के लिए है। आप बोलिए बाबर चाहिए कि प्रभु श्री राम चाहिए? बाबर चाहिए कि प्रभु श्री राम चाहिए? औरंगजेब चाहिए कि लक्ष्मण चाहिए? औरंगजेब चाहिए कि लक्ष्मण चाहिए? आज हमें राम और लक्ष्मण का जरूरत है। हमारा देश में बाबर और औरंगजेब का जरूरत नहीं है। ये बाबर और औरंगजेब का जरूरत नहीं है। काल में ओवैसी का भाषण सुन रहा था। ओवैसी आके क्या बोल रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। अरे प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री होगा? ये देश का जनता ठीक करेगा। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो ये आके बोलने के लिए? हमारे बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जो मुख्यमंत्री राम को पूजा करेगा, लक्ष्मण को पूजा करेगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे तुम्हारा जैसा लोगों का यहाँ में बात नहीं चलेगा। अगर तुमको तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाना है, आधी रात में टिकट देता हूं, पाकिस्तान चला जाओ, वहां तुम अपना मुख्यमंत्री बनाओ, वहां जाके तुम अपना मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन बिहार में वही मुख्यमंत्री बनेगा जो मुख्यमंत्री
प्रभु श्री राम को पूजा करेगा, लक्ष्मण सीता मैया को पूजा करेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग सबको नंदकिशोर जी को जिताना पड़ेगा। किस लिए? जब हम यहां से नंदकिशोर जी को जिता के भेजूंगा, तभी जाके पटना में बीजेपी जनता दल का सरकार बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, ये समय हमारा है। बहुत दिन का बाद भारत को ऐसा समय मिला है, जो कालखंड में हम हिंदू बोल सकता हो, हम हिंदू बात कर सकता हो, हम हिंदू सपना देख सकता हूं। इसीलिए मोदी जी हमेशा बोलते हैं, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। इसीलिए हमें एक रहना है और एक होके कमल का साथ में वोट देके नंदकिशोर जी को हमें जिताना है, नंदकिशोर जी को हमें जिताना है। भाई और बहनों, हमारा असम में बहुत बिहारी भाई बहन रहता है। छठ पूजा में मैं सबको मिले, मैंने पूछा बिहार में सरकार कौन पार्टी का बन रहा है? हमारा असम का बिहारी भाई बहन ने बोला कि सरकार तो इस बार बीजेपी जनता दल का बनेगा। कितना सीट से बनेगा? बोले साहब इस बार हवा नहीं है, सुनामी बन रहा है, पूरा सुनामी चल रहा है हमारे बीजेपी के लिए, हमारे एनडीए के लिए। मैं निश्चित हूं, जैसे पहले आप लोग भागीरथी जी को जिताया था 5 बार तक, इस बार भी उसी बहुमत से आप लोग नंदकिशोर जी को जिताएगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? पक्का जिताएगा। एक बार सोच के रखिए, ये हिंदू का समय है, ये हमारे समय है। ये समय में ही हमारे सभ्यता आगे बढ़ेगा, यही समय में विकास होगा, यही समय में किसान को सम्मान मिलेगा, यही समय में माताओं को सम्मान मिलेगा और यही समय भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, यही समय बिहार आगे बढ़ेगा। इसीलिए भाई और बहनों, सब मिलके हमें मोदी जी को ताकत देना है। आपका एक एक वोट मोदी जी के लिए आशीर्वाद है और मोदी जी को हम लोग जितना ताकतवर बनाऊंगा, इतना ही देश से बाबर और औरंगजेब जल्दी जल्दी भागने का काम करेगा। मोदी जी को ताकत देना है। आज मोदी जी और अमित शाह जी का कारण बिहार में 70 लाख लोगों का नाम कोई हमारे नाम नहीं है, जो घुसपैठियों का नाम था, ये नाम आज काटने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। आज राहुल गांधी ने प्रोसेशन किया, यहां ने यात्रा किया कि नाम काटना नहीं सही है। तो मैं राहुल जी को बोलना चाहता हूं, अगर आप अवैध घुसपैठिया का वोट से देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तो मैं आपको सलाह देता हूं, ये घुसपैठियों का साथ आप भी बांग्लादेश चला जाओ और उधारी आप जाके प्रधानमंत्री बनो। हमारा देश में अवैध घुसपैठियों को कभी भी वोट देने का हम अधिकार नहीं देने वाला है। भाई और बहनों, बिहार ने रास्ता दिखाया, अभी जाके पश्चिम बंगाल में होगा, आगे जाके झारखंड आसाम में होगा। ऐसे ही एक एक करके हम हमारा देश को घुसपैठियों से मुक्त करना होगा, हमारा देश को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, सब चुनाव आ रहा है, सब मोदी जी को ताकत देना है। एक एक वोट मोदी जी के लिए आशीर्वाद है। नंदकिशोर जी तो जीतेगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप एक बात सोच के रखिए, आपका जो वोट है नंदकिशोर जी के लिए भी है, बिहार का सुशासन के लिए भी है और साथ में मोदी जी को ताकत देने का भी है। यही भी हमें एक बार सोच के ही वोट देना है। मोदी जी को ताकत देना है कि नहीं देना है?
मोदी जी को ताकत देना है कि नहीं देना है? बिहार में सुशासन का ये जो गति, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? नंद किशोर जी को जिताना है कि नहीं जिताना है? सब लोग बोलो, जिताना है कि नहीं जिताना है? पक्का? तब मेरा साथ दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जितेंद्र मांझी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। No, no, no.